हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लैम्ब का लिखा ड्रीम चिल्ड्रन। दोस्तों, ये एक रेवरी ऐसे है। रेवरी ऐसे का अर्थ होता है एक दिन में देखा हुआ सपना, डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना। फ्रेंड्स, इस निबंध के अंदर चार्ल्स लैम्ब ने एक सपना देखा, एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में वो बता रहे हैं। और इस सपनों की दुनिया में वो अपने दो बच्चे, एलिस जो कि उनकी बेटी है और जॉन जो उनका बेटा है, उनसे बात कर रहे हैं। और वो उन दो बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं यहाँ पर। और वो किसकी कहानी सुना रहे हैं? जॉन लैम्ब की। अब इनके भाई का नाम भी जॉन है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बेटे का नाम भी जॉन है और भाई का नाम भी जॉन है। और ये इन्हें कहानी सुना रहे हैं अपने भाई जॉन और अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी के बारे में। ठीक है, समझ में आई बात? यानी ये दोनों छोटे बच्चे हैं, एलिस और जॉन, और इनको इनके पापा चार्ल्स लैम्ब कहानी सुना रहे हैं परदादी की। वो कह रहे हैं, बेटा तुमने अपनी परदादी को कभी नहीं देखा। तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर का जो घर था वो बहुत बड़ा था, नॉरफॉक में एक जगह का नाम है। और वो इस घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा था। जिस घर में अभी ये बच्चे और चार्ल्स लैम्ब रहते हैं, इस घर से 100 गुना बड़ा घर था। और इस घर का जो कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं, एक बहुत ही भयानक घटना के साथ जोड़ रहे हैं। एक बहुत ही हॉरिबल, डरावनी घटना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लकड़ी की चिमनी थी, जिसे बदलकर इस घर के मालिक ने मार्बल की चिमनी में चेंज कर दिया था उसे, क्योंकि मार्बल का ज़्यादा फैशन था। इसीलिए इस लकड़ी की चिमनी को मार्बल की चिमनी में बदल दिया था, उसे रिप्लेस कर दिया। मालिक का नाम था रॉबिन रेडब्रेस्ट। अब ये बात सुनकर लैम्ब की जो बेटी है चार्ल्स लैम्ब की, एलिस, वो चिढ़ गई और बोली, कितना गलत किया मालिक ने। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और वो कहते हैं कि तुम्हारी जो परदादी थी वो बहुत ही अच्छी और धार्मिक महिला थी। और एक और जो वहाँ पे लोग रहते थे, वो सभी तुम्हारी परदादी को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर का नाम था फील्ड, पर वो असलियत में उस घर की ओनर नहीं थी। वो उस बड़े से घर की मालकिन नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ इस घर की देख रेख के लिए रखा गया था, इस घर के असली मालिक ने। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पे एकदम मालकिन की तरह ही रहती थी, क्योंकि अब इस घर के जो असली ओनर थे वो एक ज़्यादा फैशनेबल घर में रह रहे थे, जो उन्होंने पास के ही एक कंट्री में खरीदा था। कंट्री यानी गांव। इसलिए चार्ल्स लैम्ब की परदादी अब वहाँ ऐसे ही रहती थी जैसे कि वो वहाँ की मालकिन हो। अब उस घर का जो ओनर था वो अपना बहुत सारा सामान अपने नए घर में ले गया। ये बात सुनकर जॉन, जो चार्ल्स लैम्ब का बेटा है, उसने स्माइल किया और कहा, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर चार्ल्स लैम्ब ने अपने दोनों बच्चों को बताया कि उनकी जो परदादी है, उनकी जब डेथ हुई तो उनकी अंतिम यात्रा में, उनके फ्यूनरल में बहुत सारे गरीब लोगों की भीड़ थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी महिला थी, सबकी मदद किया करती थी। इसके अलावा वहाँ कुछ जेंटलमैन लोग भी थे, ये सब उनको जानते थे। वो बहुत अच्छे नेचर की धार्मिक महिला थी। और चार्ल्स लैम्ब बताते हैं दोनों बच्चों को कि परदादी बहुत ही सम्मानित थी, बहुत ही रिस्पेक्टेड महिला थी, और वो एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। वो बेस्ट डांसर थी। तो लैम्ब की बेटी एलिस बोलती है, बेस्ट डांसर? ये सुनकर एलिस की बेटी अपने पैर हिला रही थी। तब लैम्ब ने उसे ऐसा करते देखा। फिर बताया कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर को कैंसर था, उन्हें बहुत दर्द रहता था।
अब गुड स्पिरिट्स उन्हें झुका ना सकी। वो बहुत अच्छी महिला थी, रिलीजियस महिला थी। इतने बड़े घर में, इतने बड़े कमरे में वो अकेली ही सोया करती थी। वो बताती थी कि उनके बेड के पास में दो बच्चों की प्रेत आत्मा उन्हें दिखती है, बट वो नुकसान नहीं पहुंचाती। लैम बोलता है कि मैं इस चीज़ से बड़ा डरा करता था, इसलिए मैं तो मेड के साथ सोता था, जो नौकरानी थी, क्योंकि मैं अपनी परदादी जितना रिलीजियस नहीं था ना। मैंने आज तक उन प्रेतात्माओं को नहीं देखा। अब ये बातें सुनकर चार्ल्स लैम का बेटा जॉन अपनी आईब्रोज को फैलाता है, और ये दिखाने के लिए कि वो कितना बहादुर है, जैसे छोटे बच्चे हरकतें करते हैं। चार्ल्स लैम आगे बोलते हैं, वो बहुत अच्छी थी, हम उनके पास हॉलीडेज़ में जाया करते थे। मैं तो अपना आधा टाइम वहाँ की पुरानी मूर्तियों को देखने में ही लगाया करता था। ये मूर्तियाँ थी पुराने रोम के एम्परर्स की, और इतनी अच्छी मूर्तियाँ थी, ऐसे लगता था अभी ज़िंदा हो जाएंगी, या कभी कभी लगता मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। आगे लैम उन बच्चों को बताते हैं कि वो किस तरह वहाँ अपने गार्डन्स में घूमते थे, वहीं लेट जाते थे, धूप सेकते थे, चारों तरफ गार्डन की जो खुशबू आती थी वो लेते थे, हर तरफ से गार्डन महकता था। इसके अलावा वहाँ पर एक फिश पॉन्ड भी था, एक मछली का छोटा तालाब। तो वो उन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। जब वो वहाँ पे बता रहा होता है अपने बच्चों को, तब वो देखता है कि जो बेटा जॉन है वो चुपचाप पीछे पड़ी प्लेट में से अंगूर उठा रहा है, और अंगूर भाई बहन दोनों आपस में बांट लेते हैं। उनका ध्यान ही नहीं है कि उनके पापा चार्ल्स लैम्ब उन्हें क्या बता रहे हैं। तब चार्ल्स लैम्ब अपनी आवाज़ को और तेज़ करके बोलते हैं कि तुम्हारी जो परदादी थी वो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस को बराबर प्यार करती थी, पर वो ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई जॉन को ज़्यादा पसंद करती थी। लैम कहता है वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि मेरा बड़ा भाई जॉन सबसे बहादुर और हैंडसम था। वो एक प्रकार का राजा ही था। वो हम लोगों की तरह एक तरफ कोने में पड़ा नहीं रहता था उदास सा, बल्कि वो हॉर्स राइडिंग करता था और भी बहुत सारे काम करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो और भी बहादुर और सुंदर होता गया। सभी उसकी तारीफ करते थे। वो मुझे अपने कंधे पर बैठा के ले जाया करता था, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहा करता था, इसलिए मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को बताता है कि किस तरह से उसके बड़े भाई जॉन की डेथ हुई, और भी बहुत सारी बातें बताता है। वो चाहता है कि उसका भाई उसके पास वापस लौट आए, और वो पहले की तरह कुश्ती करें, आपस में लड़ें जैसे बच्चे करते हैं। अब चार्ल्स लैम्ब के दोनों बच्चे बोलते हैं, अब हमें अपने अंकल के बारे में और नहीं सुनना, अब हम और नहीं सुन सकते। आप तो हमें हमारी मम्मी के बारे में बताएं जो अब मर चुकी हैं। तो चार्ल्स लैम्ब उन्हें कहते हैं, मेरी जो वाइफ थी, यानी तुम्हारी मम्मी, वो बहुत सुंदर थी, और उसका नाम था एलिस। अब आप फिर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चार्ल्स लैम्ब की वाइफ का नाम भी एलिस, और बच्ची यानी बेटी का नाम भी एलिस है। अब यहाँ पे आगे हमें कहानी में पता चलता है कि लैम्ब 5 साल तक इस आशा में था, एक होप में था कि उसे एलिस मिलेगी। अब यहाँ पे जाके देखिए, चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं कि ये कहानी सुनाते सुनाते मुझे अपनी बेटी के अंदर अपनी वाइफ एलिस की छवि दिखने लगी, और धीरे धीरे वो सपना मेरे आंखों के आगे से गायब होने लगा। वो बच्चे धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे, और दूर होते होते, धुंधले होते होते वो गायब हो गए। और ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं गायब होते होते, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ना तुम्हारे ना एलिस के, हम कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो एक सपना है। और तभी अचानक चार्ल्स लैम्ब की आंखें खुल जाती हैं, और वो खुद को देखता है एक कुर्सी पर, और ब्रिजट जो उसकी बहन थी वो उसके साइड में बैठी थी। और अब उसे पता चला कि वो तो एक सपना देख रहा था। उसने अपने बेटे में
अपने भाई की छवि देखी और अपनी बेटी में अपनी पत्नी की। यानी कि ना तो यहाँ पे कोई बच्चे थे, ना कोई पत्नी थी। ये तो बस एक इमेजिनेशन थी, एक दिन का सपना था, एक रेवरी था। चार्ल्स लैम्ब का सपना समाप्त हो गया, अब वो जाग गया और हमारा निबंध भी यहीं पे फिनिश हो गया। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए। साथ ही यदि किसी और भी चैप्टर की हिंदी आप मुझसे चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को टिक कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाएँ। मैं इससे पहले भी 300 से ज़्यादा टॉपिक्स इंग्लिश लिटरेचर के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी बहुत सारे टॉपिक अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और चैप्टर के